हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम 2020 के अंदर HBSC का जो 12th क्लास का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है। आपको कहा है लेट एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, देन एफ इज़ 1 ऑन टू 1 ऑन टू मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 इन टू आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा फंक्शन 1 है या नहीं है। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं हम। तो x1 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 की पावर 3। तो x1 की पावर 3 की पावर 1/3 बोथ साइड अगर हम पावर कर दें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। तो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 है। नाउ वी चेक ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेके चलते हैं y। हम ये देखते हैं क्या हम x फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं। तो x की पावर 3 इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, y की पावर 1/3। तो हर एक y के लिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो 1 एंड क्या होगा, 1 और ऑन टू होगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 1 एंड ऑन टू। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स आप x बतानी है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका यही होता है कि आप पहले ये देखो कि tan x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह बनता है और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेकर π/2। जो 1 ऑन टू की रेंज होती है वहाँ से लेकर हमारा फंक्शन क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप देखोगे -π/2 से लेकर π/2 तक जाओगे, हमारा फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन है और क्या है, ऑन टू है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x की रेंज हो जाएगी -π/2 से लेकर π/2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको क्या निकालना है। तो आप देखोगे x प्लस वाई आपको दे रखा है 5209 और x माइनस वाई आपको दे रखा है 3 6 -2 एंड 1। तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, एडिंग करोगे आप तो क्या आएगा, 2 एडिंग जब आप करोगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाए, ऐड करने पे आपको पता है मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं। तो 5 3 में ऐड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, 2 6 में ऐड होगा तो 8 आ जाएगा, 0 में -2 ऐड करोगे तो -2 आएगा, 9 में 1 ऐड करोगे तो 10 आएगा। अब ये जो 2 यहाँ पे है इसको उधर लेके जाओगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8 8 -2 एंड 10। तो जब 2 अंदर जाएगा तो क्या आएगा, 4 4 -1 एंड 5। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर ए, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास क्या गिवन है, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू दे रखा है। फर्स्ट में दे रखा है 2 4 5 एंड 1, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिया हुआ है 2x 4 6 एंड x। तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 2 माइनस में कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू यहाँ आएगा 2 of x स्क्वेयर माइनस में 24। तो ये आ गया माइनस का 18
प्लस में 24 इक्वल टू कितना आ गया 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब आप सोल्व करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे माइनस का 18 प्लस का 24 तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया यहाँ पे। तो x इक्वल टू कितना आया प्लस माइनस √3। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी आंसर क्या नहीं है, सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है आपको क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है सीकेंट tan इनवर्स रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको d/dx निकालना है, किस चीज़ का, सीकेंट tan रूट एक्स का आपको डेरिवेटिव करना। तो सबसे पहले सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू में tan x इंटू में फिर अंदर जो पार्ट दिया होता है फिर आपको उसका डेरिवेटिव करना होता है tan रूट एक्स का। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा सीकेंट इंटू में tan रूट एक्स इंटू में tan रूट एक्स। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी, इसको रेक्टिफाई कर लेना। इसके अंदर आएगा tan इंटू में रूट एक्स आएगा, फिर इस tan का डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंट स्क्वायर इंटू रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको लेना है सेकंड पार्ट में। तो फाइनल डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंट इंटू में जो एंगल बनता है इंटू में tan रूट एक्स हो जाएगा, और हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, हैज़ द मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यानी डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करोगे 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 3। तो f डैश x को इक्वल टू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो 3 ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस। फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालते हो f डैश x, तो f डैश x आएगा 6x और f डबल डैश आएगा 6x। आप इस पे वैल्यू निकालोगे, f डबल डैश 1 पे वैल्यू निकालोगे तो 6 आएगी, f डबल डैश -1 पे निकालोगे तो -6 आएगी। आपको पता है अगर f डबल डैश x पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू देता है, अगर f डबल डैश x नेगेटिव है तो उस पॉइंट पे आपको क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है उस पॉइंट पे। यानी x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन आपको क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपको f ऑफ x इज इक्वल टू log sin x दे रखा है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। तो आपको पता है कि जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता करना होता है तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो log का डेरिवेटिव होगा 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो ये बनेगा cot x। अब हमें क्या चाहिए, f डैश x ग्रेटर देन चेक करना है कि कहाँ पे होगा। आपको पता है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में आपका क्या होता है, s sin x और कोसिकेंट x पॉजिटिव होता है, और थर्ड में टेंजेंट x और कोट x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट हमें इंटरवल में बताना है कि किस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है। तो आप देखोगे कोट x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर π/2 तक क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे आपको पता है कि tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे, 1 प्लस में
एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका क्या चेंज हो जाएगा, टी इंटू में डी टी, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स को टी मान लिया है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स किस में चेंज हो गया, डी टी। तो ये क्या बनेगा, टी स्क्वेयर बाय टी, 2 बन जाएगा। तो अगर आप इंटीग्रेशन देखोगे टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट सी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका ये आ जाएगा, टेन इनवर्स का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखो -8 π/2 से π/2 आपको साइन की पावर 3 और कोस स्क्वेयर एक्स दे रखा है। तो जब भी आपको नेगेटिव लिमिट से पॉजिटिव लिमिट दे रखी होती है तो आपको सबसे पहले चेक करना होता है इवन है या ओड है। तो इवन ओड के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 3 ऑफ माइनस एक्स कोस स्क्वेयर माइनस एक्स। तो आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो क्यूब पावर करने पे माइनस ही आएगा। तो माइनस साइन 3 ऑफ एक्स और ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स। तो ये आप देखोगे इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आया है। तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज ओड फंक्शन। तो जब भी ओड फंक्शन होता है तो -a से a और एफ ऑफ एक्स डी एक्स की क्या वैल्यू आती है, 0 वैल्यू आती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और आपको ये सब कंप्लीट करके आपको दिखाना है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे आपको दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री पूछ रहा है कि ऑर्डर इस क्वेश्चन का कितना होगा। तो आपको पता है ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है। क्या होता है ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आया हुआ है वो हमें बताना होता है। और डिग्री यहाँ कितनी हो जाएगी, डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3। क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है, 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस में वाई स्क्वेयर। तो बाय सेपरेबल मेथड अगर करोगे 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन आपको करना होता है। बोथ साइड इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड करने पर tan इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, आपको क्या दे रखा है, ए बैग कंटेन 4 वाइट 6 ब्लैक बॉल। आपको एक बैग दिया हुआ है जिसके अंदर 4 वाइट बॉल है और 6 आपको क्या दी हुई है, 6 ब्लैक बॉल आपको दे रखी है। तो टोटल बॉल कितनी होगी, 10 होगी। 2 बॉल आर ड्रा एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स आर ब्लैक। तो आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट ब्लैक बॉल निकालनी है एंड सेकंड भी ब्लैक बॉल निकालनी है। विद रिप्लेसमेंट है तो पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी और फिर सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो पहले ब्लैक बॉल निकालोगे 6/10 आ जाएगा और वो विद रिप्लेसमेंट है। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन दिया होता है तो आप चेक कीजिए क्या वो रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो ये रिप्लेसमेंट है तो यानी जो ब्लैक बॉल हमने निकाली वो वापस से उसी में डाल दी। तो अब हम दोबारा से ब्लैक बॉल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी 6 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो सोल्व करेंगे 3/5 तो कितना आ जाएगा, 9/25 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा।
सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा होता है तो उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन को हम क्या रख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप देखोगे ये कट जाएगा, यहाँ से इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे, 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कितना आ जाएगा, 0.3 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपको प्रोबेबिलिटी पे क्या दिया हुआ है, देखो आपको x गिवन है और उसके ऊपर आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है और उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1। आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी सम आपका कितना होता है, 1 होता है। यानी जो भी प्रोबेबिलिटी आपकी आई है अगर हम उस सब को ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आता है, 1। तो अब हम अगर ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, 0 प्लस में k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वेयर प्लस 2k स्क्वेयर और प्लस में 7k स्क्वेयर प्लस में k इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। तो इसको ऐड करोगे तो देखो भाई कितना आएगा, 7k स्क्वेयर 2k स्क्वेयर 2k स्क्वेयर, देखो 7 और 2 9 और 1 10k स्क्वेयर हो गया यहाँ पे। अब k के कोएफिशिएंट कम ऐड करो, 1 3 4 4 और 4 8 और 1 9, तो 9k इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से आपके पास k कॉमन आ गया, तो 10k प्लस में 9 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई और k इक्वल टू कितना आ गया, -9/10। अगर आप k को 0 रखोगे तो उसका सम 1 नहीं बनेगा, तो k नॉट इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो देयर फोर k की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -9/10। आप एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, 7k स्क्वेयर 2 और ये तो हो जाएगा 10k स्क्वेयर और बाकी का सम कितना आएगा, 5। तो ये हो गया 5 और 3 8 और 1 9। तो k की जो वैल्यू है वो -9/10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर एक निकालना है, जिसको मैं मान लेता हूँ c हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए c इक्वल टू हम मान लेते हैं a प्लस b। उसने कहा है कि जो c है वो क्या है, सम है a एंड b का, a और b का सम आप करोगे तो a की जो वैल्यू है 2i प्लस में 2j माइनस में 5k, इसमें ऐड आप करोगे b की वैल्यू j माइनस k को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2i प्लस 3j माइनस में 6k। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, c वेक्टर डिवाइड बाय c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आएगा 2i प्लस 3j माइनस 6k और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे 4 प्लस 9 प्लस 36। तो आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 2i प्लस 3j माइनस में 6k और ऐड करके देखो कितना आएगा, 49 और 49 का √7 होता है। तो 2/7i 3/7j माइनस 6/7k आपका इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ।
नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको पासिंग वेक्टर दे रखा है, तो पासिंग जो वेक्टर आपको दे रखा है जिसको हम मानते हैं ए वेक्टर, क्या दिया हुआ है, आई प्लस में 2j प्लस में 3k, और डायरेक्शन वेक्टर आपको जो बी दे रखा है वो 3i प्लस में 2j माइनस में 2k। आपको आर वेक्टर निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो ए वेक्टर आप देखोगे आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर 3i प्लस में 2j माइनस में 2k। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, इफ़ आर से आर बी गिवन, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, आपको कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो कंपोजिशन एफ ओ एफ आपको फाइंड आउट करना है। तो एफ ओ एफ क्या होता है, एफ इंटू में एफ ऑफ एक्स, तो एफ इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखोगे 3 माइनस एक्स की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 1/3। तो वापस से अगर f फंक्शन अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आप x की जगह रखोगे। तो x की जगह रखोगे तो 3 माइनस में x की जगह रखो, 3 माइनस एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 है, और इस पे जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, और टोटल जो वैल्यू पे दिया हुआ है वो 1/3 दिया। तो आप जब इसे कट करोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस में देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 माइनस एक्स सॉरी ये 3 आपस में कटेगा, तो 3 माइनस एक्स की पावर 3 यहाँ बचेगा और इसकी पावर कितनी है 1/3। तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो 3 माइनस 3 प्लस में एक्स की पावर 3 और इसकी पावर कितना है 1/3। तो 3 से 3 आपस में कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 3 पे कितना है 1/3। तो सोल्व करके आंसर कितना आया, एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स कितना आया, यहाँ से एक्स आपके पास दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोस इनवर्स 4/5 और कोस इनवर्स 12/13 दे रखा है। आपको प्रूफ करना है कि कोस इनवर्स 33/65। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप फर्स्ट को x मान लीजिए और सेकंड को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो आप देखोगे कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू हमने माना x, और कोस इनवर्स 12/13 को हमने माना y। अब आप यहाँ से कोस x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कोस ऑफ x कितना आ गया 4/5, और फिर कोस ऑफ y कितना आ गया 12/13। जो भी आपको निकालना होता है, देखो यहाँ कोस इनवर्स आपको निकालना है, तो आपके पास कोस ऑफ x प्लस वाई हमने माना है। तो कोस ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ x वाई, कोस ऑफ x कोस ऑफ y माइनस साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ y। इस तरह हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। देखो कोस की तो हमारे पास वैल्यू आएगी है, अब हम साइन x की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन x क्या होता है, √1 माइनस में कोस स्क्वायर x होता है। तो इसे सोल्व करोगे तो 1 माइनस में 16/25, तो ये आएगा √9/25, यानी आ गया 3/5। इसी तरह से साइन ऑफ y निकालोगे तो क्या आएगा, √1 माइनस 144/169। तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169। तो ये कितना आ गया, √25 डिवाइड बाय 169, ये आ गया 5 डिवाइड बाय कितना आ गया 13। तो ये सभी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। कोस x की वैल्यू आई 4/5 आ गई थी, कोस y की वैल्यू 12/3 थी, साइन x की वैल्यू 3/5 है, और साइन y की 5/13 है। तो आप देखोगे एलसीएम कितना आ गया 65 आ गया, 12 चौक 48 माइनस 5 थी 15। तो 48 में से 15 गया, तो 33 डिवाइड बाय कितना आ गया 65 आ गया। तो आप देखोगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, कोस इनवर्स
33 डिवाइड बाय 65 आपके पास आ गया। और x और y हमने किसको माना था वो वापस से अगर आप पुट करोगे तो कोस इनवर्स 4/5 कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू क्या प्रूफ हुआ, कोस इनवर्स 33 डिवाइड बाय 65। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखिए, आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड करना है ए बी ट्रांसपोज। तो आपको पहले तो ए और बी निकालेंगे। तो ए और बी के लिए पहले ए आपको दे रखा है -2 4 एंड 5 आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है 1 3 एंड -6 आपको दे रखा है। तो ए बी अगर आप फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, फर्स्ट रो का तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 6 और 6 दूनी 12, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई 4 4 ये 12 6 चौक 24 हो जाएगा, फिर 5 5 ये 15 -5 6 30। बट एग्जाम में क्या पूछ रहा है, ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो है वो कॉलम हो जाती है, -2 -6 एंड 12 हो जाएगी, 4 12 -24 और 5 और 15 एंड -30 आपका इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आपको क्या कह रहा है, आपको डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है कि 3y - k इंटू होल स्क्वायर। कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए आप R1 में चेंज कर दीजिए। क्या चेंज करोगे R1 में, R1 + R2 + R3। तो जब ये आप चेंज करोगे तो आप देखोगे, इनको ऐड करोगे R1 में तो क्या आएगा, 3y + k 3y + k 3y + k। तो अंदर बचेगा y + k y और y + k। तो आप R1 में से 3y + k कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 1 1 y + k y और y + k। अब यहाँ पे आप C2 में चेंज कर लीजिए, C2 - C1, C3 में चेंज कर लीजिए, C3 - C1। तो जब आप ये चेंज करोगे तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 3y + k तो बाहर आ ही गया था, फर्स्ट कॉलम में आपको कोई चेंज नहीं करना। सेकंड में से अगर C2 में से C1 माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा k × 0, ये हो जाएगा 0 और ये आएगा 0 और ये क्या बचेगा k। तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 3y + k इंटू में 1 इंटू में k 0 0 k। तो जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3y + k इंटू में k²। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट एट x = 2 पे। आपको क्या करना है, एट x = 2 पे क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो कैसे निकलती है, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f(x) = क्या लेते हैं, लिमिट s टेंड टू 0 f(2 - s)। तो ये अगर वैल्यू निकालोगे, लिमिट h टेंड टू 0, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो 2 - h की पावर कितना हो जाएगा, 3 - 3। तो h को 0 रखोगे तो 2 की पावर 3 - 3, तो 8 माइनस में 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालो। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड टू कितना रखोगे, 2 प्लस f(x) = क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f(2 + h)। तो f(2 + h) की वैल्यू निकालोगे, लिमिट h टेंड टू 0 कितना आ जाएगा, 2 + h की पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1। h को 0 रखोगे तो 2 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
और एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 2 की पावर 3 माइनस 3 करोगे तो 8 माइनस 3 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5। तो यहाँ आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो देयरफॉर जो एफ ऑफ एक्स है इज क्या है, कंटिन्यूस है आपका एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इंटू में dx बाई डी थीटा। तो y पार्ट का जब आप डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी थीटा y का निकालोगे तो यहाँ a इंटू में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय डी बाई डी थीटा करोगे आप a इंटू में कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो आप जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस में u इंटू वी लगेगा, कोस थीटा एज इट इज़, थीटा एज इट इज़ कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा प्लस लगेगा, लेकिन ये जो माइनस अंदर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, कोस थीटा एज इट इज़ और थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय ए तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और प्लस में थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा प्लस में साइन थीटा एज इट इज करोगे और थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। तो आप देखोगे ए से ए कैंसिल हो गया और थीटा इज इक्वल टू क्या रखना है, पाई बाय 4। तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखो कोस पाई बाय 4 प्लस में पाई बाय 4 इंटू में साइन पाई बाय 4 माइनस में कोस पाई बाय 4 डिवाइड बाय माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस में पाई बाय 4 इंटू में कोस पाई बाय 4 प्लस में साइन पाई बाय 4। तो आप देखोगे माइनस कोस ये कट जाएगा आपस में, ये भी कट जाएगा और फिर आपका पाई बाय 4 से ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 10 पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो क्या दे रखा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देखो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एक फंक्शन है, एक प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा दे रखा होता हो, अगर एक ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स दे रखा होता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है ई की एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो आप देखोगे 1 बाय एक्स का अगर डेरिवेटिव करते हैं हम तो डेरिवेटिव क्या आता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर आता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ई की पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो ई की पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस कांस्टेंट सी आपका इस पार्ट का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्या है, देखो आपको 0 से पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर 3x डिवाइड बाय साइन रेज टू पावर 3x और कोस रेज टू पावर 3x dx। तो अब हम यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 0 से a अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है तो ये इक्वल होता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको I1 मान लेते हैं। अगर I1 को सोल्व करेंगे ये प्रॉपर्टी लगा 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय
साइन की पावर 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कोस की पावर 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0 से पाई बाय 2 कोस की पावर 3x डिवाइड बाय कोस की पावर 3x प्लस साइन की पावर 3x इंटू डी एक्स। तो इसे मान लेते हैं 1 नंबर और इसे मान लेते हैं 2 नंबर। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जब ऐड करेंगे i और i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा और 0 से पाई बाय 2 लिमिट आएगी। तो इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों में एक चीज़ देखो साइन क्यूब कोस क्यूब दोनों में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ऐड करोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा साइन की पावर 3x और कोस की पावर 3x। तो ये दोनों के अंदर है तो एलसीएम में ये आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 3x इंटू में dx। तो ये आपस में कट जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बचेगा 0 से पाई बाय 2 1 इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और इस पे लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2। तो क्या आंसर आएगा पाई बाय 2। तो i इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे पाई बाय 4। तो i इक्वल टू क्या था 0 से पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर 3x डिवाइड बाय साइन रेज टू पावर 3x प्लस कोस रेज टू पावर 3x dx इक्वल टू क्या आंसर आएगा पाई बाय 4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा आपको, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे पहले, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स। एक्स जो यहाँ दे रखा है इससे डिवाइड कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, जो मेथड होता है ई की पावर 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या आ जाएगा ई की पावर 2 log ऑफ एक्स। तो ये क्या बनेगा ई की पावर log ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो क्या है यहाँ से एक्स स्क्वेयर आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है क्वेश्चन का, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर q dx प्लस कॉन्स्टेंट क्या होता है c। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आया एक्स स्क्वेयर आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर एक्स स्क्वेयर इंटू क्यू कितना है एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो सॉल्यूशन क्या है y इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बना x की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वे आपको समझ आ रहे होंगे कि क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ए डाई इज थ्रो 6 टाइम। एक डाई को कितने टाइम थ्रो किया जाता है 6 टाइम। इफ़ द गेटिंग ऑफ एन इवन नंबर, तो आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इवन कितने होते हैं 3 नंबर होते हैं एक डाई पे इवन, और टोटल कितना हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना हो गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन कितना हो गया 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेस। तो आप देखिए 6 में से कितने सक्सेस चाहिए हमें 4 सक्सेस चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। तो आप सोल्व करोगे 6c4 इंटू 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 6। जब आप 6c4 सोल्व करोगे तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 4 आपस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो आएगा 15 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़िए, क्या आपको दे रखा है, क्या सोल्व करना है। अगर आप यहाँ सोल्व करोगे, कैसे इसे सिंप्लीफाई और प्रूफ करेंगे हम।
आपको सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है कि टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या सोल्व करना है, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये जो डिवाइड में 2 है आप इसको इस तरफ ले आइए, 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स। और 2 टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही है कि 2 टेन इनवर्स वाई अगर लें तो क्या फॉर्मूला बनता है, टेन इनवर्स 2y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्र। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 2 इंटू में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो आप देखोगे टेन इनवर्स एक्स से टेन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और तो ये क्या बचेगा, 2 इंटू में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू बोथ साइड 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स। मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आपके पास बन के आ गई। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इधर आएगा तो 2 इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि जो ये 1 प्लस एक्स है मैंने इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना 2 इंटू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। तो ये बना 2 माइनस में 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बना, 2 माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपस में कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, कितना आया 4 ऑफ एक्स। तो ये आया 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा और ये इधर आके माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है तो माइनस माइनस में 4ac हो जाएगा। एक बार इसे रीचेक करते हैं कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस, ये ठीक है यहाँ तक। ओ सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये जो x यहाँ रह गया था ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में x आएगा और यहाँ पे भी टोटल के साथ ये क्या आएगा, x आएगा। तो ये मिस्टेक हो गई थी, हमें इसे दोबारा से सोल्व करना पड़ेगा। देखिए अब आगे यहाँ पे जो x की मिस्टेक हो गई थी वो हमें ध्यान नहीं रहा था, दोबारा देखेंगे इसे। अब 1 प्लस एक्स से हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में 1 माइनस में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x यहाँ पे है ही और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस में 2 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
एक्स इंटू में ये क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस में 2 ऑफ एक्स। तो आप यहाँ कट करोगे तो 2 माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से x इंटू में 4 ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये आएगा 2 माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर। तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 1/3। तो यानी x इज इक्वल टू आया प्लस माइनस 1/√3। तो आपका इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है आपको y इक्वल टू साइन एक्स के ऊपर आपको साइन एक्स दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड हम क्या लेके चलते हैं, log लेके चलते हैं। तो log ऑफ ए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log लेने से साइन एक्स आगे आ जाएगा इंटू में log ऑफ ए क्या हो जाएगा साइन एक्स। नाउ डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y इंटू डी वाई बाय क्या आएगा डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1/sin x और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos ऑफ x। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आया, यहाँ पे y इंटू में ये कट जाएगा आपस में cos ऑफ x प्लस में log sin x इंटू में cos ऑफ x। तो y की वैल्यू रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, y इज इक्वल टू क्या था sin x की रेज टू पावर sin x। तो ये अंदर बचा cos ऑफ x प्लस में cos ऑफ x इंटू में log ऑफ ए sin ऑफ x। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू दे रखा है, आपको x इक्वल टू दे रखा है a साइन रेज टू पावर 3 और y दे रखा है a कोस रेज टू पावर 3 इंटू टी। तो आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालना होता है, यानी m इक्वल टू जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो निकालना होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो आप डी वाई बाई डी टी करोगे तो 3a कोस की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 3a कोस स्क्वायर ऑफ टी और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ टी डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी टी करोगे तो 3a साइन स्क्वायर ऑफ टी, साइन का हो जाएगा कोस ऑफ ए टी। तो आप देख लीजिए 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक पावर कैंसिल होगी, कोस से एक पावर कैंसिल होगी, क्या आया माइनस कोट ऑफ ए टी। अब m इज इक्वल टू एट x इज टी इज इक्वल टू π/4 पे अगर आप निकालोगे तो माइनस में कोट π/4 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू भी चाहिए। तो x a इज इक्वल टू साइन की पावर 3 इंटू π/4। तो साइन π/4 क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 की पावर कितना हो गया 3 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा a कोस की पावर 3 4/π/3। तो a आ जाएगा 1/√2 की पावर 3। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है हमारे पास a/2 आ गया इज इक्वल टू m आपके पास -1 x माइनस में ये क्या a/2 तो ये क्या आ गई हमारे पास, इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू a/2 माइनस में x
प्लस में a/2 √2। तो y इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम a/2 माइनस एक्स, यानी आ गया a/√2 माइनस एक्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी। x को इधर लेके आओगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a/√2 जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक ट्रायंगल दे रखी है जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं ए, बी एंड सी। तो आपको पता है वेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो आप ए बी वेक्टर निकालोगे तो ए बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर होता है। तो बी आपका क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस में ए अगर करोगे i प्लस जे प्लस में 2k। तो कितना आएगा सोल्व करने के बाद, i प्लस 2j प्लस में 3k। अगर आप ए सी वेक्टर निकालोगे तो ए सी वेक्टर सी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, i प्लस 5j प्लस 5k माइनस में a करोगे i प्लस j प्लस में 2k। तो अगर सोल्व करोगे तो 5j में से j गया 4j प्लस में 3k। अब आप ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालोगे तो कैसे निकलता है, क्रॉस वेक्टर i j k 1 2 3 0 4 3। तो i के साथ आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 4 3 12 माइनस का j करोगे तो 3 प्लस का k करोगे तो कितना आएगा 4। तो कितना आ गया यहाँ से माइनस का 6i माइनस का 3j प्लस 4k। तो एरिया ऑफ जो फॉर्मूला होता है वो जो क्या था, 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड 1/2, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे 36 प्लस 9 प्लस 16 हो जाएगा। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, 1/2 कितना आएगा सोल्व करने के बाद में, 36 प्लस 9 45 प्लस 16 61 आपका आ जाएगा 61। इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार रीचेक कर लेते हैं। ए बी वेक्टर करेंगे तो i प्लस 2j प्लस 3k और ए सी करेंगे तो i से i कट जाएगा 4j प्लस 3k। ठीक है, यहाँ तक i j के 1 2 3 है, 0 4 3 है। सोल्व किया तो i 3 दूनी 6 माइनस 4 3 12 माइनस का j 3 आ गया प्लस k 4। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो ये आ जाएगा √61 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ सोल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। तीनों बंदे इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ए प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। नहीं सोल्व कर पाएगा, उसकी कितनी हो जाएगी, 1/2। जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी यहाँ पे सोल्व करने की, 1/3। तो नोट की आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, और नोट कितना हो जाएगा 2/3। अगर हम सी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग 1/4 और नोट कितना आ जाएगा 3/4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व। तो यहाँ देखो कई केस बनते हैं। एट लीस्ट क्या आएगा कि प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। तो वो ए भी कर सकता है या बी भी कर सकता है या सी कर सकता है, ए और बी कर सकते हैं, बी और सी कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट वन ऑफ कम से कम उनमें से एक बंदा भी अगर प्रॉब्लम सोल्व कर देगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सोल्व। तो आपको पता है जब भी एट लिस्ट निकालते हैं तो ये कैसे निकालते हैं, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी नन ऑफ दैम सोल्व प्रॉब्लम, कि उनमें से एक ने भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं की। तो 1 माइनस मतलब ए ने भी नहीं की और बी ने भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाया और सी भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाया। तो 1 माइनस ए नोट कितना है 1/2,
बी नोट 2/3 और सी नोट 3/4। तो आप देखोगे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 - 1/4 यानी 3/4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स सिस्टम दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो आपके को पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो ए इनवर्स बी होता है, और ए इनवर्स क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। तो अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए देखिए क्या दे रखी है आपको, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। तो आप ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 2 आएगा, 4 माइनस माइनस +1 -3 -2 -3 प्लस में 3 करोगे तो -1 + 3 दूनी 6, ये हो गया 5 दूनी 10, और ये हो गया 5 3 15, और ये भी हो गया 5 3 15। तो ये कितना आ गया, 40 आपके पास आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें ज़रूरत होती है, तो यानी A11 निकालेंगे, A11 A21 A31, A12 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, A13 A23 A33। तो अगर A11 निकालोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 1 करोगे तो +1 हो जाएगा, मतलब 4 2 दूनी 4 माइनस माइनस +1 तो कितना आएगा, 5, और ये इवन है तो 5 ही रहेगा। A12 निकालो भाई, अगर आप 12 निकालोगे, 12 इसका निकालोगे तो क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी -2 और -3 कितना हुआ, -5। लेकिन 12 में ओड होता है तो ये +5 हो जाएगा। ये करोगे तो -1 और माइनस माइनस 3 दूनी 6 यानी 5, और ये इवन ही है तो 5 ही रहेगा। इसी हिसाब से अगर नेक्स्ट टर्म 2 1 निकालोगे तो 2 1 निकालोगे, इसको छोड़ोगे, इसको -3 दूनी 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 3, तो कितना आएगा, -3। लेकिन ये ओड है तो 3 प्लस हो जाएगा। 2 2 एंट्री निकालो, इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, माइनस का 4, ये गया माइनस का 4 माइनस का 9 यानी -13। तो ये माइनस का कितना हो गया, 13 हो गया। ये निकालोगे, ये निकालोगे, -2 और -3 3 9 यानी -11, लेकिन प्लस का 11 हो जाएगा। इसी तरह से हम 3 1 का सोल्व करेंगे। थ्री 1 निकालोगे, इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, 3 माइनस माइनस 3 दूनी 6 यानी 9 आएगा, और 9 आएगा किसका, प्लस का आएगा। 3 2 1 करोगे, इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, 2 -3 -1, लेकिन यहाँ ओड है तो वो ये हो जाएगा। 3 3 का करोगे, -4 -3 कितना हो गया, -7। तो आपके पास कोफैक्टर ये आ गया। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। तो एडजॉइंट में क्या आएगा, जो ये रो है ये कॉलम हो जाएगी। तो ये 5 5 और 5, 3 माइनस का 13 11 9 1 माइनस का 7। तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू क्या था, a इनवर्स इंटू बी। तो अगर a इनवर्स निकालोगे, a इनवर्स में क्या था, 1/a का डिटरमिनेंट यानी 40 इंटू में 5 3 9 5 -30 1 5 11 -7 मल्टीप्लाई करो b के साथ, क्या था, 5 -4 3। तो इसे सोल्व करके देखते हैं क्या आती है। तो 5 5 ज़ा 25 -4 3 12 9 3 27 25 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 52 प्लस में 3, और ये आता है 25 -44
माइनस में 21। तो आप इसे सोल्व करके देखो, 1/40 यहाँ क्या आएगा, 25 + 27 माइनस में 12 करोगे तो 40 आ गया। और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 25 + 52 + 3 यानी 80 हो गया। और ये हो जाएगा 25 माइनस में 44 माइनस में 21 यानी माइनस का 40। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो x इज टू क्या आया, 40 अंदर गया 1, और y इज टू कितना आया 2, और z इक्वल टू कितना आ गया -1। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा इस मैट्रिक्स सिस्टम का तो क्या आएगा, x इज 1, y इज 2 और z इज -1। नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हो रहा है कट बाय द लाइन। तो आप देखोगे यहाँ पे जो सर्कल है x² y² का जो ग्राफ बनेगा वो ये हो जाएगा, ये जो है वो x² + y² इक्वल टू क्या है 4, x + y इज इक्वल टू 2। अगर आप देखोगे तो ये लाइन ही आएगी। तो स्मॉलर एरिया आपका क्या बनेगा, ये आपको ये वाले पार्ट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या बनेगा, को क्या लिख सकते हैं, लिमिट अगर आप यहाँ देखोगे 0 है, ये क्या है 2, तो ये लाइन x + y इज इक्वल टू 2 है। तो अगर आप देखो 0 से 2 लेके अगर सर्कल की इक्वेशन ले 4 - x² dx, उसमें से माइनस कर दे 0 से 2 - x, यानी अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, इसको सोल्व करके x² + y² इज इक्वल टू 4 है, तो y² इज इक्वल टू 4 - x², तो y इक्वल टू क्या आ गया, √4 - x²। x + y इज इक्वल टू 2 से y निकालते हैं तो क्या आएगा 2 - x। तो अब अगर आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, x/2 √4 - x² प्लस a² 2 होता है 4/2 साइन इनवर्स x। इस पे जो लिमिट है 0 से लेकर 2 माइनस में 2 of x - x²/2, लिमिट है 0 से 2। तो जब आप 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा 2 साइन इनवर्स 2। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ आएगा 2, तो यहाँ आएगा 2 क्योंकि a²/2 होता है, साइन इनवर्स x/a होता है। माइनस में जब लोअर लिमिट 0 रखोगे तो इस पार्ट में 0 रखने से 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो माइनस में यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 - 4/2 और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस में 4 - 2। तो 2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पे, माइनस में कितना हो गया 2, तो ये 2 से 2 कट गया तो फाइनल आंसर आ गया π - 2। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा π - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्रूव दैट द कर्व y² इज इक्वल टू 4x, x² इज इक्वल टू 4y, डिवाइड द एरिया ऑफ स्क्वेयर बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 इन 3 इक्वल पार्ट। तो आपको पता है ये जो है वो स्टैंडर्ड पैराबोला है, आपको दे रखा है। ये है y² इज इक्वल टू 4x और ये है x² इज इक्वल टू, और आपको पता है ये जो पॉइंट आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या होता है 4,4 ही होता है स्टैंडर्ड पैराबोला में। तो आपके पास ये एक रीजन आ गया और ये एक 3 रीजन आ गए O A B C। ये सर्कल ये था पैराबोला y² इज इक्वल 4x और ये था x² इज इक्वल टू 4y। तो डायग्राम में को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा कि ये डायग्राम क्या है। क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिए, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। हमें क्या प्रूफ करना है कि
इक्वल 3 पार्ट कि ये जो तीनों पार्ट आएंगे वो एरिया तीनों पार्ट का क्या होगा, सेम होगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालोगे तो फर्स्ट पार्ट का एरिया में आप देखोगे, फर्स्ट पार्ट का एरिया आपका ये है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ये आपका सेकंड पार्ट एरिया है और ये आपका थर्ड पार्ट एरिया है। ये तीनों पार्ट अलग अलग है, इनका एरिया हमें निकालना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालें, जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड पार्ट है। अगर तीनों पार्ट का फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालोगे तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो 4,4 है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जो इन दोनों को सोल्व करके आएगा, तो वो आप कर लेना, मैं करके भी दिखा देता हूँ। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x है और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, 4y है। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर बाय 4। ये आप यहाँ रखोगे तो y की जगह x की पावर 4 बाय 64 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4x। तो आप यहाँ x की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 4x हो गया, 4 की पावर 3 सॉरी। तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 की पावर 3 इंटू एक्स। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 यानी x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट का अगर एरिया निकालोगे तो आप देखोगे 0 से 4 लिमिट आ जाएगी और ये एरिया किस कर्व से बना हुआ है, ये जो पैराबोला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y इससे बना हुआ है। तो हम यहाँ निकालेंगे एक्स स्क्वेयर बाय 4 इंटू डी एक्स। तो सोल्व करोगे x की पावर 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और इस पे सॉरी यहाँ 3 आएगा, 0 से लेकर 4। तो ये हो गया 4 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 416 डिवाइड बाय 3। अगर हम फर्स्ट सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट के आपको क्या दिया हुआ है, ये जो पैराबोला है उसमें से हम इस वाले पैराबोला का रीजन माइनस कर देंगे, यानी 4x में से क्या माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वेयर बाय 4 dx। तो सोल्व करोगे 4 इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस में x की पावर 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और लिमिट अगर आप देखोगे 0 से 4 है। तो जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 4 की पावर 2 माइनस में 4 की पावर 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 चौक 16 दूनी 32। तो 32 माइनस में 4 चौक 16 डिवाइड बाय कितना बचेगा, 3 बचेगा। सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया है, दोबारा से करते हैं इसे। देखो क्या है, डायग्राम को वापस से देखिए क्या दिया हुआ है। हमें क्या करना है, ये जो कर्व है इसमें से इस वाले कर्व का रीजन आपको माइनस करना है। तो ये आएगा अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 4 इंटू में dx। अब आप इसे सोल्व कीजिए तो क्या आंसर आएगा देखेंगे हम। तो ये हो गया 2x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 हो जाएगा इंटू 3/2 माइनस में x की पावर 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और लिमिट यहाँ कितनी दी हुई है, 0 से 4। तो अगर आप देखोगे 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर कितनी है, 3/2 है, माइनस 4 की पावर 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 की पावर 3 4/3। ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 तो 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस में 16 डिवाइड बाय 3। तो ये 832 32 डिवाइड बाय 3 माइनस 16 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, 16 डिवाइड बाय 3। तो आप देखिए सेकंड और फर्स्ट का एरिया है वो सेम है। अब हमारे पास जो थर्ड रीजन है वो उसका एरिया निकालना है। थर्ड रीजन में आप अगर ये वाली कर्व लेके कोरोस्पोंडिंग टू y अगर लिमिट लोगे तो हमारे पास क्या आएगा,
लिमिट 0 से 4 एक्स स्क्र बाय 4 इंटू डी एक्स, थर्ड का लोगे तो एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो लिमिट अगर आप रखोगे 0 से 4 कितना आएगा, 4 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया आपका 64। तो आप देखोगे यहाँ तीनों एरिया क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आपको क्या दे रखा है 19 नंबर में। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। आपको पता है, आपको वेक्टर फॉर्म दी हुई है r इंटू में 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7। इसको अगर हम कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में रखेंगे तो xi yj प्लस zk इंटू में 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7। तो ये आएगा 2x प्लस में 2y माइनस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये एक नंबर प्लेन हो गया। दो नंबर प्लेन क्या बनेगा, 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दो नंबर। आपको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, इफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, अगर वो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होके पास जाता है तो क्या तरीका होता है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन। इक्वल टू 0। आपके को दे रखा है कि जो प्लेन है वो पासिंग हो रहा है, तो पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है 2,1,3। तो ये आप अगर यहाँ पे रखोगे तो 4 प्लस 2 माइनस 3 3 9 माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम ये रखोगे तो 4 प्लस 5 3 3 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये 8 हो गया, तो इसको सोल्व करोगे 4 प्लस 2 माइनस 9 माइनस का 7, तो ये आया माइनस का 10 प्लस लैम्डा टाइम ये कितना आएगा, 9 से 9 कट गया आपस में, 4 और 5 कितना हो गया 9 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 9/10। तो अगर आप ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो क्या आएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, 2x प्लस में 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस 9/10, 2x प्लस में 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 10 एलसीएम लोगे तो 20x 20y 30z माइनस में 70 प्लस 9 दूनी 18x 9 पंजे 45y 9 तीस 27z और नेम 81 इक्वल टू 0। तो ये एलसीएम लेने के बाद सोल्व होगा कंप्लीट। जब आप सोल्व करोगे तो 20x और 18x कितना हो गया 38x, 20y और 45y कितना हो गया 65y माइनस का 30z और प्लस का 27z माइनस का 3z माइनस का 70 और माइनस का 81 यानी 151। तो ये आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रखा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो लाइन दे रखी है, फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 के
मैग्नीट्यूड के बराबर। तो अगर आप A2 माइनस A1 देखोगे तो A2 आपका कितना है, 2i माइनस जे प्लस के माइनस में i प्लस 2j प्लस के। तो A2 माइनस A1 कितना आएगा, यहाँ से i माइनस 3j आपका आ जाएगा, 2i में से i गया, i बचेगा माइनस जे माइनस के। तो अब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, i j के B1 के कंपोनेंट 1 माइनस 1 1 और B2 के कंपोनेंट 2 1 एंड 2। तो सोल्व करोगे आप कितना, i इंटू में कितना आएगा माइनस का 2 और माइनस 1, माइनस का j सोल्व करोगे तो 2 माइनस 2, प्लस का k सोल्व करोगे तो 1 प्लस 2 यानी कितना आएगा माइनस का 3i प्लस का 3k। तो अब अगर आप फॉर्मूले में रखोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, i माइनस 3j की डॉट प्रोडक्ट करनी है माइनस 3i प्लस 3k और डिवाइड बाय क्या होता है माइनस का 3i प्लस 3k का मैग्नीट्यूड। तो सोल्व करोगे तो माइनस का 3 प्लस 3 3 9 और अंडर रूट 9 प्लस 9। माइनस 9 ही आएगा तो माइनस का हो जाएगा 12 डिवाइड बाय अंडर रूट 18 और मॉडुलस वैल्यू लेते हैं तो ये आएगा 12 डिवाइड बाय अंडर रूट 18। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए तो 12 डिवाइड बाय 3 रूट 2 आ जाएगा यानी 4 बाय रूट 2 और सोल्व करोगे आपको तो 4 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो ये आंसर आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी इन दोनों के बीच में वो आएगी 2 रूट 2। लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो एलपीपी का है। आपको दो इक्वेशन यहाँ दे रखी है। इक्वेशन 1 आपके पास है 4x प्लस वाई इक्वल टू 20 है। अगर डायग्राम बनाने के लिए आप ये चीज़ बनाते हो, अगर x को 0 रखोगे तो y 20 आएगा, y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा 5 आ जाएगा। x को 0 रखोगे तो y आएगा 10, y को 0 रखोगे x आएगा 15। तो अब हम अगर ग्राफ बनाएंगे इसके ऊपर तो 0,20 यहाँ आ गया और 5,0। तो ये हो गया 5,0, ये हो गया 0,20। ये लाइन हो जाएगी 0,10 यहाँ कहीं आएगा 15,10। तो ये पॉइंट आपका 15,0 है। अब शेडेड रीजन चेक करने के लिए आप क्या करते हो, x और y को 0 0 रखते हो तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 20, 0 ग्रेटर देन 20 क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब सही नहीं है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट है इसका जो रीजन बनेगा वो आउटसाइड होगा। सेम अगर इसमें 0 0 रखेंगे 0 ग्रेटर देन 30, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसका रीज़न भी आउटसाइड बनेगा। तो जो कॉमन रीज़न होगा वो ये होगा। तो आपको मिनिमम के लिए ये इन पॉइंटों की ज़रूरत होती है। तो एक पॉइंट आपके पास कॉर्नर पॉइंट हमें निकालने होते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट आ गए 0,20 और एक आ गया 15,0। अब हमें ये वाला कॉर्नर पॉइंट और चाहिए। तो ये कैसे आता है, इन दोनों को सोल्व करके हम 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है और 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस में 3 दूनी 6y इज इक्वल टू 2 से किया तो 60, माइनस 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 करोगे ये कट जाएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 40। तो y इक्वल टू आ गया 80, y की वैल्यू 8 रखेंगे तो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस 8, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
12 डिवाइड बाई 4 यानी 3। तो आपके पास ये जो पॉइंट है वो 8,3 है। तो अब आप z की वैल्यू निकालोगे। z आपको कितना दिया हुआ है 18x प्लस में 10y। तो अगर आप 0,20 पे z निकालोगे तो z आएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 0, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी 200। अगर आप 15,0 पे z निकालोगे तो 18 गुणा में 15 प्लस में 10 गुणा में 0, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना होता है 270। फिर आप 8,3 पे z निकालोगे तो 18 मल्टीप्लाई बाई 8, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया 18 गुणा 8 प्लस में 30 अगर और करोगे तो 174 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो आपकी 174 है एट द पॉइंट ऑफ 8,3। आई होप आपको इस पेपर का सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा, जो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए, जिससे आपको और हेल्प होए। थैंक यू सो मच।